बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज़ पढ़ो, मुशरिक ना बनो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने कीमती वक़्त नमाज के लिए वक़फ़ कर दो, तुम्हारे सारे काम नमाज के बाद कबूल किए जाएंगे। क़यामत से पहले पहले क़यामत के लिए तैयारी कर लो। क़यामत का दिन इतना खौफनाक, इतना भयानक होगा कि खौफ से कलेजे मुँह को आ रहे होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। उस दिन अगर किसी को खुशी मिलेगी तो उन लोगों को मिलेगी जो अपनी नमाज़ों की फ़िक्र में लगे रहते हैं। सुबह की नमाज अदा कर ली तो ज़ोहर की फ़िक्र में है, ज़ोहर की अदा कर ली तो असर और मगरब की फ़िक्र में है, मगरब की अदा कर ली तो इशा की फ़िक्र में बैठे हैं। तो फिर यही लोग जाएंगे अल्लाह के अर्श के साए के नीचे, जिस दिन इस साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। गौर कीजिए अपनी खुद की ज़िंदगी पे, कभी ये फ़िक्र हमारे अंदर भी जागी है कि सुबह की नमाज़ अदा कर ली, अब ज़ोहर भी अदा करनी है। आज भूल के बैठे हम सब अपनी नमाज की अहमियत को। जहाँ नमाज कुरान हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनेंगे, वहाँ कल महशर के दिन अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं खोलेंगे, तो यही नमाज कुरान यौम महशर के दिन अपने रब के सामने, इज़्ज़त वाले रब के सामने हमारे ख़िलाफ़ भी गवाही दे सकते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। डरे उस इज़्ज़त वाले रब के सामने जब ये नमाज और कुरान अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तेरी इस बंदी के पास दुनिया का हर काम करने का टाइम था, लेकिन नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था। दुनिया की हर रंगीनियों के पीछे भागने का टाइम था, लेकिन कुरान पढ़ने का टाइम नहीं था। खुदा के लिए ये मत सोचो कि जवानी में कोई गुनाह नहीं किया, बुढ़ापा आएगा तो नमाज पढ़ लेंगे। एक एक लम्हे का कोई पता नहीं, आज सांस है कल ना हो। दुनिया की इम्तिहान से ज़्यादा सख्त इम्तिहान यौम महशर वाले दिन का है। उस दिन अगर किसी को खुशी मिलेगी तो उन्हीं को खुशी मिलेगी जो अपनी नमाज़ों की फ़िक्र में लगे हैं। अगर बेटी नमाज नहीं पढ़ती तो उसका हिसाब माँ से लिया जाएगा। खुदा के लिए अल्लाह के आगे झुकने का वक़्त निकालिए। घर में मेहमान आ जाते हैं तो पूरी मेहमान नवाजी करते हैं। जब शॉपिंग के लिए जाते तो पूरी शॉपिंग करते हैं। कोई फंक्शन होता तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार रेडी होकर फ़ौरन जाते हैं, लेकिन छोड़ते हैं तो नमाज़ों को छोड़ते हैं। आप मुझे इस बात की गारंटी दे सकती हो कि अगर हम कहीं जा रही हैं, वापसी आने तक हम ज़िंदा रहेंगी? बिल्कुल नहीं। आज हमें नुकसान हो रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नमाज़ों में। जिस तरह सांस लिए बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह अगर हम नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो ये बात तय है कि हम आखिरत में नाकाम होने वाले हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। कल जब यौम महशर के दिन सबको हुक्म होगा कि अपने रब के आगे सजदा करो, तो उस दिन किसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो सजदा ना करे? खुश नसीब होंगे वो नमाजी जो फ़ौरन सजदे में गिर जाएंगे, और वो बदनसीब बेनमाजी जो झुकने की कोशिश करेंगे लेकिन झुक नहीं पाएंगे। उनकी कमर की हड्डी टेढ़ी कर दी जाएगी। वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे अल्लाह ये हमें क्या हो गया, हम तो दुनिया में बिल्कुल ठीक थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला जवाब देंगे कि तुम्हें 5 वक़्त मुअज़्ज़न पकारता था, आओ अपने रब की तरफ, आओ अपने अल्लाह की तरफ जो सबसे बड़ा है। तुम्हारा काम बड़ा नहीं, तुम्हारी ज़रूरतें बड़ी नहीं, तुम्हारा रब बड़ा है, लेकिन तुमने नमाज को अहमियत नहीं दी, तुमने कामों को अहमियत दी, लिहाजा आज तुझे सजदा करना नसीब नहीं होगा। कोई तूफ़ान भी आ जाए तो नमाज़ पढ़नी है, जंग में भी नमाज माफ़ नहीं। हमारे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी सांसों तक नमाज नहीं छोड़ी, हम नमाज क्यों छोड़ती हैं? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14वीं रात की तरफ इशारा करके फरमाया कि अन करीब तुम अपने रब को इस तरह 14वीं रात की चाँद की तरह देखोगे, चमकता हुआ 14वीं रात की चाँद की तरह देखोगे। हो सके तो तुमसे फजर और असर की नमाज कभी मत छोड़ना। वमा अलैना इल्लल बलाग।